प्रधानमंत्री की आधिकारिक अमेरिका यात्रा से पूर्व राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना सांसद हैं। एक कॉमन मैन होते हुए भी नेशनल टीवी पर छाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व उनकी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां देश में चल रही हैं। जाहिर है कि विपक्षी महागठबंधन का कितना भी शोर मचा रहे हों, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे खड़ी होकर उन्हें अगले पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजनीति में नंबर्स का भारी महत्व है, बशर्ते नंबर्स को जोड़े रखने का रसायन उनके पास होना चाहिए। बिना रसायन नंबर गेम खेलना अंत में जाकर कंचे खेलना अथवा गिल्ली डंडे खेलने जैसा हो जाता है। माना कि राजनीति में सर्वाधिक महत्व नंबर्स का होता है, किंतु बिना रसायन नंबर के बीच साम्य अथवा समरसता होना असंभव है। राजनीति में यह मजेदार खेल है, जिसे ना समझ पाना बड़ी भूल साबित होता है। हमारा विपक्ष 9 सालों से यही भूल कर रहा है और भटक रहा है। विपक्ष के पास भाजपा को हराने के नंबर्स तो हैं, पर वो फेविकोल नहीं है। ये नंबर्स 2024 और 2019 में भी थे। आगे 2024 में विपक्ष के पास फिर ये नंबर होंगे। वह 300 के पार पहुंच सकते हैं, लेकिन 14 और 19 की तरह रसायन उनके पास 2024 में भी शायद नहीं है। दरअसल वह रसायन अभी मोदी के पास है। आश्चर्य की बात है कि कई छुटभइये बड़भइये नेता रसायन तलाशने की बजाय नंबर्स पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नंबर्स पहले ही बेमानी रहे और आगे भी शायद बेमानी ही रहेंगे। दरअसल रसायन हासिल करने के लिए जहां जाना पड़ता है, वहां विपक्ष की पहुंच से बाहर है। जो लोग सोच रहे हैं कि हिमाचल और कर्नाटक जीतकर विजय मंत्र मिल गया, वे भुलक्कड़ हैं। याद करिए, इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर लड़ी, किंतु कहीं भी जमानत नहीं बची। चुनाव पूर्व तालमेल से लड़ते तो 10-20 सीटें और आ जाती। विपक्ष के लिए रसायन मिलने में बाधक नीतीश भी है और ममता भी है, कुछ हद तक केसीआर भी है। वैसे बाधक अखिलेश और केजरीवाल भी हैं। उनके पास लोकसभा के लिए सौदा बहुत छोटा है। केवल एक पार्टी कांग्रेस ही ऐसी है जो रसायन तो नहीं, हाँ फेविकोल झुटा सकती है। कांग्रेस की विडंबना यह है कि वह सबको अपने साथ तो जोड़ना चाहती है, परंतु दूसरे के फेविकोल से चिपकना नहीं चाहती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष ने यदि चुनाव पूर्व समझौता कर एक लीडर चुन लिया और चुनाव पूर्व सीट का तालमेल बिठा लिया, तो अगला लोकसभा चुनाव विपक्ष जीत जाएगा। यह तभी संभव है यदि नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर एक साथ मिलकर राहुल को अपना नेता मान लें, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार कर। यह बात कड़वी है। यदि नीतीश या ममता यह समझते हों कि एकता के नाम पर कांग्रेस उनकी पिछलग्गू बन जाएगी, तो उनके अनुभव पर भी तरस आता है। मोदी को हराना है तो एक नेता चुनिए, चुनाव पूर्व सीटों का बंटवारा कर संयुक्त प्रत्याशी को लड़ाइए। नीतीश भले ही कितने बतौते बनाए, कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संसद में उनकी सदस्यता समाप्त करना भी कांग्रेस के पक्ष में गया है। देश में भी और विदेशों में भी राहुल के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। यह ठीक है कि सामने मोदी हैं, संघ है और भाजपा का कैडर है और पीछे समर्थकों की लंबी कतार है, लेकिन कर्नाटक ने बता दिया कि उनकी सांसदी छीनकर उन्हें कॉमन मैन बनाना राहुल के काम आ गया।